कुछ लोग हैं जिनको एक्टिवेट किया गया, उन्होंने कहा जी ब्राह्मण बहुत शोषणकारी है, ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार, और ब्राह्मणों को बुलावा करने लगे। अब देखिए प्रकरण कहां से जुड़ेगा, यहां से ब्राह्मण को गाली दो, ब्राह्मण को विलन बना। अगर आप पिक्चरें देखें, बॉलीवुड की पिक्चरें, विलन किसको बनाया गया? ब्राह्मण को बनाया गया। मंदिर में रेप हो रहा है, पुजारी शराब पी रहा है, और वो शोले याद है, अरे भैया मस्जिद का रास्ता दिखा दो, उसका बेटा मर गया, मस्जिद का रास्ता पूछ रहा है, शोले पिक्चर। तो मुल्ला जी हमारे बहुत शरीफ है, पर ये जो ब्राह्मण है ये बहुत खराब है, प्रीस्ट बहुत खराब है। मंदिर में जुआ हो रहा, मंदिर में हथियार हो रहे, मंदिरों में रेप हो रहा। और एक पिक्चर में तो मैंने देखा क्या है ये, भगवान पत्थर की मूर्त है। पर यही दूसरे पंथ के लोगों के लिए कभी नहीं बोला गया, राइट? दूसरे पंथ के लोगों के लिए नहीं बोला गया। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से सनातन धर्म और ब्राह्मण को विलन बनाया गया, और ये कहीं ना कहीं प्रवृत्ति समाज में चली गई। अब बड़ी मेहनत लगी जी, जहां ये प्रवृत्ति शुरू हुई, तो आपने बोला 10,000 साल पहले किसी एक ब्राह्मण ने या किसी ने क्या किया? मुझे बताओ, 10,000 साल पहले तो सती की भी प्रथा होती थी, 10,000 साल पहले तो पता नहीं कौन कौन सी प्रथाएं होती थी, वो आज है क्या? आज भारत का 10% लगभग लगभग जो रहने वाला ब्राह्मण है, तो 10 करोड़ से 15 करोड़ ब्राह्मण है। अगर ये सच होता तो महेश भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, तो रोज आपको लाखों वीडियो मिलते, मुझे 5 वीडियो दिखा दो कहां है। मतलब अगर आपकी धारणा ऐसी है अपने प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति या किसी के प्रति, तो इसका मतलब आप पूरी कम्युनिटी को आप ऐसा प्रोट्रे कर दो। क्यों किया जा रहा है? सवाल ये क्यों इसलिए किया जा रहा है? अब हमारे एक शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी, वो भी इसमें अड़ंगा अड़ा रहे हैं। वो उनका मैंने एक बार स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा देवेंद्र मुझसे घबराते, मुलायम सिंह घबरा गया, ये टकरा गया, योगी मोदी देवेंद्र। अरे मैं तो कहा भाई इंद्रदेव से पंगा मत, भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा, अब तो कोई श्री कृष्ण भी नहीं, गोवर्धन अब की बार कौन उठाएगा? तो मैंने आनंद जी का पूरा आदर सम्मान है उनका। अब क्या होता, बोलेंगे भाई एक ब्राह्मण है शंकराचार्य जी, वो कह रहे हैं ये सब ठीक नहीं है। दूसरा ब्राह्मण है, वो कह रहे हैं जी ब्राह्मणों ने शोषण किया है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण को पिक्चर में लाओ। ब्राह्मण को क्यों पिक्चर में लाना है? मैं आपको ले जाऊंगा सेंट फ्रांसिस जेवियर की तरफ, मैं आपको ले जाऊंगा आक्रांतों की तरफ। जब उनसे पूछा गया, जब उनका अध्ययन हुआ, यार तुमने किसी कंट्री को 10 साल में, कहीं 20 साल में, लेबनान को अभी हाल फिलहाल में 40 साल में कन्वर्ट किया, तो ये भारत में 1300 साल से फेल क्यों है? बोला यहाँ एक ही दिक्कत है साहब, ये जो ब्राह्मण है ना, ये सभ्यता का रखवाला है, ये सनातन का रखवाला है, कन्वर्ट नहीं होने देता। ये सरस्वती का वक्त है, इसके पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, ज्ञान बांटता है और ज्ञान लोगों को समझाता और लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करता है। कहता है यार ये तो सेंटर पिलर है, अगर ब्रिज को तोड़ना, सेंटर पिलर निकाल दो। अब इस ब्राह्मण को डिमोनाइज करने की कोशिश की गई। अगर किसी सरफिरे का दिमाग खराब है या उसको अपने बारे में भ्रांति है, तो वो अपने बारे में भ्रांतियां रखे। पूरी कम्युनिटी को डिमोनाइज करने की आवश्यकता नहीं, ये प्लान है। देखिए वहां लीगल पेज फेल हुआ तो इलीगल दूसरा सिस्टम चालू हुआ कि अब कैसे कैसे इसको, कैसे ब्राह्मण, फिर आइडिया क्या है, हिंदू समाज को फिर तोड़ना है, फिर दलित वर्सेस ब्राह्मण, ये वर्सेस ब्राह्मण, फिर यादव, फिर कुर्मी। ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति थी, जिसकी कबर बनने वाली है, जिसकी मैयत बनने वाली है 22 जनवरी को, डिवाइड एंड रूल की, जिसमें एक सनातन के धागे से हर सनातनी को जोड़ा जाएगा। मैं कहता हूं, मैं जात पात तो मानता ही नहीं महेश भाई, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सब मेरे भाई है, सब मेरी बहन है। क्या अब आप, मैं किसी का खाना नहीं खाऊंगा? बिल्कुल खाऊंगा। क्या मैं टैक्सी में बैठता हूँ, मैं पूछता हूँ तुम कौन हो, जो मेरा फल वाला, मैं उससे जात पूछता हूँ? क्या बकवासबाजी है, क्या विडंबना है ये? और ये जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको उनको 19 जनवरी को ही ऐसी आकाशवाणी क्यों हुई? अब तक कहां थे? कहां थे अब तक? क्या हो गया? लीगल दरवाजा बंद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ, दरवाजे चीजें बंद होती गई। अब समाज को कैसे तोड़ा? देखिए इलेक्शन से पहले क्या बोले, 3 स्टेटों का इलेक्शन हुआ, महेश भाई बोले कि हमें वो कास्ट बेस्ड सेंसस कराना है, वाट लग गई, इलेक्शन हार गए। देखिए हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास हर तरफ से हो रहा है। अब ये ब्राह्मण के प्रति, ब्राह्मण को तुम ये विलन बनाओ, और फिर बोलो फिर क्या होगा? ब्राह्मण विलन है। और यही ब्राह्मण एक और है शंकराचार्य जी, जो इसमें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अवरोध कर रहा है। फिर ये होगा, ब्राह्मणों की तो प्रवृत्ति ये है, हर चीज में अवरोध करने वाला ब्राह्मण, नया विलन ब्राह्मण, कन्हैया या लाल। और वो पुरानी बॉलीवुड की पिक्चर है जिसके लेखक थे जावेद अख्तर साहब और डायलॉग लिखते थे कादिर खान। बड़े बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार है बस। तो उनकी पिक्चरें व्हाट्सएप पे वायरल की जाएगी, फिर भ्रांतियां फैलाई जाएगी। और ऐसे कर करके एक सरस्वती के उपासक
सनातन के रखवाले, सभ्यता के रखवाले ब्राह्मण को हीरो से वीरो बनाया जाएगा। हीरो बनने की तो हमें शौक नहीं है, बट विलन बनाया जाएगा। और मोटिव क्या है? सनातन धर्म को तोड़ना, विवाद शुरू करना, ब्राह्मण कमीना है, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण अगर ब्राह्मण से शुरू होगा, खत्म ब्राह्मण पे थोड़ी ना होगा। फिर बनिए पे बात आएगी, बनिए पे फिर क्षत्रिय पे आएगी, फिर दलित पे आएगी, फिर ऐसी इतना द्वेष आपस में करना जो हमें सनातन धर्म जोड़ता है, उसके तारों को छिन्न भिन्न करना और डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश सिखा गए थे, जो गोरे सिखा गए थे, बढ़ते हुए भारत के वर्चस्व को रोकना, 7.8% पे बढ़ने वाली इकोनॉमी को रोकना। और आप मुकेश अंबानी जी की बात करें, 25 सालों में $37 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। और आपका इतना डेमोग्राफिक डिविडेंड 70 साल तक चल रहा है, 7.8% ग्रोथ है, 630 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज, हाइड्रोकार्बन में 4 हो, सोलर में 4 हो, स्पेस में 4 हो, सन एनर्जी और बायो एनर्जी में आप नंबर 1 हो। आपके पास नया पेट्रोल निकला, आपके पास उड़ीसा में निकले हैं, लिथियम आपके पास सेकंड हाईएस्ट है। मैं ये चीजें गिनाता जाऊंगा, आंकड़े गिनाता जाऊंगा। इससे डीप स्टेट, इससे कबाल को बहुत तकलीफ है और कहीं ना कहीं पैंतरे और तरीके ढूंढे जाते हैं कि अंदर से कैसे तोड़ा जाए। देखिए, मोदी जी के होते हुए, भारतीय सेना के होते हुए, किसी के बाप की औकात नहीं है बाहर से आके हमारी सीमा के अंदर पैर भी रखे। जो पैर रखेंगे उसको काट देंगे, जो आंखें देखेंगे निकाल देंगे, अगर गलती से यहां आ गए तो यहीं गाड़ देंगे। खैर, इस बात की तो गारंटी है। अब क्या किया जाए महेश में? अब अंदर से कैसे तोड़ा, 140 करोड़ लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, फिर हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए, हिंदू को मुसलमान से कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, सच्चाई तो ये है, अगर आप वास्तविकता में जाएंगे महेश भाई, यहाँ का जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड हिंदू ही तो है। यहाँ कौन सा अरब से आया हुआ मुसलमान है तो बेचारा कन्वर्टेड हिंदू। देखिए, तब औरंगजेब ने गर्दन पे यहाँ तलवार रखी, बोल भाई कन्वर्ट हो जाए। इनफैक्ट अब समय आ गया है घर वापसी का, अब समय आ गया है। जो गलतियां तब हुई थी, जो मजबूरियां तब हुई थी, वो अब नहीं, अब मजबूरी नहीं है, अब घर वापसी करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के टूल किट निकले हैं, पाकिस्तान ने फर्जी टूल अकाउंट बनाए, पाकिस्तान के आईएसपीआर के जिहादी यूट्यूबर आ गए, हमारे यहाँ ना 22 जनवरी को ना हम ना पार्टी मना रहे राम मंदिर की। गजनी के औलादे पार्टी मना रहे राम मंदिर की। और ऐसी भगवान श्री राम की माया है, ये साड़ी और बिंदी लगा के उस दिन भजन भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। पर मैं एक बात बताऊं महेश भाई, भजन करो, अर्थ क्या है, भजन करो, प्रार्थना करो या मुजरा करो, पैसे तब भी नहीं मिलेंगे, भारत का पैसा तब भी नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ, तब भी नहीं मिलेगा। आईएसपीआर को बोलना भाई पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। ये इनकी हकीकत, ये इनकी हकीकत है महेश भाई। हमें तोड़ने की कोशिश की रही, भारत की तरक्की को रोकने की कोशिश करें। मैं बताऊं आपको, मुसलमान की बात करते हैं ना, पाकिस्तान में क्या हाल है भाई, ईरान क्या है, पाकिस्तान क्या है, इराक कौन मारा किसको, अफगानिस्तान, मोरक्को, मुर्तानिया। दुनिया में कहीं भी देखिए, मोमिन मोमिन को मारा शिया सुन्नी के नाम पे, किसी रिलीजन के नाम पे। यहां मुसलमान संपन्न है, आबादी बढ़ रही है, बहुत खुश है। सबसे सुरक्षित अगर कहीं मुसलमान है तो वो भारत में है। अगर मुसलमान के पास इक्वल राइट है तो वो भारत में है। अगर मुसलमान के पास तरक्की की गारंटी वो भारत में है। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में, किसी भी गवर्नमेंट योजना में कौन सी ऐसी कम्युनिटी जिसको लगभग वो डबल बेनिफिट मिला है एज पर पॉपुलेशन? मुसलमान। अच्छी बात है। जो हमारी बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई गई, किसने दिलाई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जो हमारी बहनों को अभी घर मिला, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में लेडी के नाम से रजिस्ट्री होती है। हमारी बहनों का सशक्तिकरण वो किसने किया? गैस किसने दी? मोदी ने। शौचालय किसने दिया? मोदी ने। उज्ज्वला किसने दिया? प्रज्वला किसने दिया? आयुष्मान भारत किसने दिया? सब तो मोदी ने दिया। क्या जात देख के दिया, पात देख के दिया, स्टेट देख के दिया, धर्म देख के दिया, मजहब देख के दिया? क्या देख के दिया? ये बोला ब्राह्मण को मिलेगा, क्षत्रिय को नहीं मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, सिख को ये मिलेगा, पारसी को ये मिलेगा, यहूदी को ये मिलेगा, यजीदी को ये मिलेगा? कुछ नहीं हुआ। ये जो भारत में काल चक्र चला, भारत ने वो कर दिया जो 65 साल में नहीं कर पाया। मैं आपको कह रहा हूं, अमेरिका, रूस की बात करें, किसी की भी बात करें, सबकी आंखों में खटक रहा भारत। और हमारे यहाँ कुछ कालनेमी ऐसी है जिनकी कुछ अपनी पूरियां होंगी, कुछ ऐसे हैं। और ये जो बेड़ के खाल में बेड़िए हैं, बेड़ के खाल में बेड़िए, ये सबसे खतरनाक होता।